अच्छा, ये सारी चीज़ें शेयर करने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई डायटीशियन नहीं हूँ, मैं कोई फ़िटनेस ट्रेनर ऐसी कुछ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने वेट गेन किया और फिर मैंने वेट लॉस किया। उस दरमियान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें समझी। वो अपना जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए, कुछ समझ में आए तो फॉलो करिएगा, नहीं तो बहुत सारे फ़िटनेस के और वेट लॉस के धुरंधर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग जो है वो वेट लॉस स्टोरी होने वाली है मेरी। मैं इसमें आप लोगों के साथ कोई रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, कोई भी मतलब कुछ दिखा नहीं रही हूँ, बस आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। और ये व्लॉग या ये कह लीजिए ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ी, और काफ़ी दिन से सोच रही थी ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था या समय नहीं आया था। हर चीज़ अपने समय पे होता है ना, तो शायद आज ये समय आ गया। बस मैं खाना खा के नीचे आई, मैंने कहा नहीं आज तो मैं इसको बना ही लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपना वेट कम किया है। मेरा वेट जो है वेट लॉस करने से पहले 71 पॉइंट समथिंग था, मतलब 72 kg था। और अभी वेट लॉस करने के बाद मेरा जो वेट है वो 72.30, मतलब कि मैंने 9 किलो अपना वज़न कम किया है। क्या 10 किलो भी कह सकते हैं, लेकिन 10 पूरा पूरा नहीं है, इसलिए 9 किलो अपना वजन मैंने कम किया है। और सिर्फ 45 दिनों में मैंने 3 से 4 व्लॉग ही बनाए थे, तब तक मेरी जो वेट लॉस जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग चाहें तो मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं, 5-6 महीना पहले वाले व्लॉग में। क्योंकि जी हाँ, 15 अगस्त को मेरा जो वेट था, वो मेरा जो आइडियल वेट मैंने दिमाग में सोच के रखा था वो आ गया था, 62 पॉइंट समथिंग आ चुका था। उसके बाद फिर मैंने जो एक्सरसाइज थी अपनी, जो एकदम हार्ड वाली जो थी, वो सब बंद कर दी। उसके बाद अभी जो है मेरा वॉक से काम चल रहा है सिर्फ, और हेल्दी डाइट से, तो वो वेट मेरा मैनेज है। तो अब ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब जैसे वेट मैंने लूज़ कर लिया है, कम कर लिया है। उसके बाद अगर मैं कहीं जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, मीटिंग में जाती हूँ, या बहुत दिनों के बाद मुझे कोई देखता है, तो सबको लगता है कि हाँ वेट कम हो गया है। तो सब लोग पूछते हैं कैसे। तो अब मैं मतलब इतनी सी बात में कह के ख़त्म तो मैं कर नहीं सकती हूँ कि हाँ मैंने डाइटिंग की, हाँ मैंने एक्सरसाइज की, क्योंकि ये बताना गलत होगा। मैंने डाइटिंग की लेकिन कैसे की, मैंने एक्सरसाइज की लेकिन कैसे की, वो मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ना बता नहीं पाती हूँ किसी को कि मैंने कैसे किया। तो कई लोग मुझे जानते हैं कि हाँ मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप वीडियो के थ्रू बताइए कि आपने मतलब कैसे अपना वेट लॉस किया है। तो बस आज वही मैं वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है वीडियो लंबी हो तो 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हों तो मैं बता दूं कि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हस्बैंड भी मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो बाहर जॉब करते हैं। और मेरा जैसे कि मैंने बताया वेट बहुत बढ़ गया था, जिसको मैंने कम किया है। सिर्फ 45 डेज़ में मैंने अपना 9 kg बहुत आराम से कम किया है। तो वेट लॉस जर्नी की स्टोरी सुनाने के पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी मेरा वेट बढ़ा कैसे। क्योंकि मैं ना हमेशा से 7 बजे तक खाना खा लेना शाम को, और हेल्दी चीज़ें खाना। हेल्दी चीज़ें मतलब हेल्दी चीज़ें तो मैं नहीं खाती थी, मैं नहीं कहूँगी कि मैं हेल्दी चीज़ें खाती थी, लेकिन हाँ मैं बहुत कचर पचर नहीं खाती थी। ऑयली चीज़ें अवॉइड करती थी, बाहर की चीज़ें अवॉइड करती थी। और ये अच्छी बात है कि मेरा जो घर है वो गाँव में है, तो पहले यहाँ पे जोमेटो स्विगी ये सारी सुविधाएं नहीं थी, मतलब लोकेशन ट्रेस नहीं होता था उस पर। और घर के आसपास भी कोई बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट होटल नहीं है। मुझे ऐसे बहुत बाहर खाने का बहुत शौक था, अब नहीं है। तो तब जब था तब ये सारी सुविधाएं मेरे घर के आसपास नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें ना कुछ हद तक मेरे वेट को या मुझे फिट रखने में काफ़ी कारगर साबित हुई। लेकिन हाँ तब भी मैं हेल्दी डाइट नहीं लेती थी, बस मेरा दाल चावल सब्जी रोटी यही रहता था। और चावल भी बहुत डर डर के कि हाँ मैं मोटी ना हो जाऊं। हमेशा से फिगर कॉन्शियस रही हूँ, जब से होश संभाला है तब से। क्योंकि हमेशा एक दिमाग में एक चीज़ रहती थी कि भगवान ने रूप रंग तो अच्छा नहीं दिया है, कम से कम फिगर ही मेंटेन रखे। हाइट बॉडी भगवान ने बहुत अच्छी दी थी, फिगर बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन हाँ रंग थोड़ा डार्क कर दिया था, तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर रहता था। तो इसलिए मैं अपने फिगर को बड़ा मेंटेन रखती थी शुरू से। बेटा हुआ, ऑपरेशन से हुआ, काफ़ी वेट मेरा बढ़ गया था।
लेकिन फिर वही अपना तब डाइटिंग का मतलब पता है क्या होता था, थोड़ा खाओ और चावल मत खाओ, तली भुनी चीज़ें मत खाओ, ये सारी चीज़ें डाइटिंग की होती थी। तो वही अपना डाइटिंग शुरू कर दी थी। बेटा जब 3-4 महीने का हुआ, और बच्चे जब फीड करते हैं ना तो आपका वेट बढ़ता भी नहीं है। तो भगवान की कृपा से बेटा भी मेरा 5 साल तक फीड किया है और बिटिया भी मेरी 5 साल तक मेरा ब्रेस्ट मिल्क फीड की है। तो वेट मेरा नहीं बढ़ा, मतलब मैं फिट थी, अच्छी थी। वेट मेरा बढ़ा कब, जब मेरी बिटिया हुई, और बिटिया भी 5 साल तक उसने फीड किया, 4 साल तक, सॉरी 5 साल की तो वो इस अक्टूबर में हुई है, लास्ट अक्टूबर में जब वो 4 साल की कंप्लीट हुई ना तो उसने फीड करना अपने आप छोड़ दिया। और जैसे ही उसने फीडिंग करनी छोड़ी वैसे ही मेरा वेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उसी बीच ना हमारे यहाँ अक्टूबर से ही बहुत सारे बर्थडे और एनिवर्सरी और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे कि मेरी ननद है, मेरी सिस्टर है और मेरे घर में है, मेरा लेके 4 लोग तो हम ही हो जाते हैं, 4 फंक्शन ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही मेरी सिस्टर है, वैसे ही मेरी ननद है। तो और उस समय ना पिछले साल ही शादियां बहुत पड़ी थी। अगर आप लोग, मैंने कहा ना, मेरे पिछले वीडियो उठा के देखिए तो बहुत सारी आपको वीडियो ऐसे दिखेंगे कि शादी है, बारात है, हल्दी है, मेहंदी है। तो बस वही लेट नाइट खाना खाना और कचर पचर खाना, ऑयली खाना, बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें ना मेरे साथ बहुत हुई। और बिटिया भी फीडिंग करना छोड़ चुकी थी। तो होता है, आप लोग ये ध्यान देना, अगर आप फीड करा रहे हो और बच्चों को अचानक से बंद करते हो ना फीड कराना तो वेट बढ़ता है। और वो तो रीज़न था ही, साथ साथ ये जो अनहेल्दी डाइटिंग जो शुरू हो गई, रात की देर से खाना और कचर पचर खाना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। और धीरे 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 मेरा जो है वेट बढ़ने लगा। अच्छा, पहले मेरा जो वेट था वो 66-67 था, और लेकिन मैं ठीक थी, खुश थी, मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं थी कि हाँ ज़्यादा है, क्योंकि मैं हाइट अच्छी है तो बहुत ज़्यादा लगता नहीं था कि हाँ ये वेट ज़्यादा है। तो अब जो है वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। और मेरे पास पहले वेट मशीन नहीं थी, वेट मशीन हम लोग कहते हैं तो मेरे मुंह से वही निकलेगा, वेट मशीन। तो कहीं भी जाती थी, अगर घूमने मेले में मैंने वेट मशीन देख लिया तो मैं उस पर खड़ी होकर अपना वजन कर लेती थी। या स्कूल में कई बार बच्चों के चेकअप के लिए मतलब ये डॉक्टर्स आते हैं तो उनके पास वेट मशीन होती थी तो मैं उस पर चेक कर लेती थी। तो लेकिन फिर देखा मैंने कि धीरे धीरे मेरा वेट जो है बढ़ रहा था। अब वो बढ़ते बढ़ते 70 क्रॉस कर दिया। जब 70 क्रॉस कर दिया ना तब मुझे टेंशन हुई। और एक चीज़ ये भी बता दूं, मुझे थायराइड भी है, और वो वाली हाइपोथायराइड जिसमें बॉडी फूलती है। मेरी मम्मी, मेरी दीदी, सबको थायराइड है, ये खानदानी बीमारी है हमारे यहाँ। तो सब लोग अच्छे खासे फूले हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं। तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में थी कि मुझे भी ये चीज़ हो सकती है, इसलिए मैं बड़ा अपना ध्यान रखती थी, लेकिन हेल्दी तरीके से नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मेरा 70 क्रॉस कर गया तब मैं मतलब मैं बहुत सोचने लगी कि मैं क्या करूं। मतलब मैं वॉक कर रही हूं, मैं खाने पीने में कंट्रोल कर रही हूं, मैं खाली रोटी खा रही हूं, चावल नहीं खा रही हूं, तली भुनी चीज़ें नहीं खा रही हूं, फिर भी मेरा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 71 हो गया। फिर उसके बाद अच्छा जी, फिर इसी बीच ना मैंने सोचा हो सकता है थायराइड की वजह से बढ़ रहा हो। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, जगत हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रतीक मल्होत्रा थायराइड स्पेशलिस्ट हैं, लखनऊ से आते हैं, सहारा हॉस्पिटल में वो बैठते हैं। तो वो पहले संडे और तीसरे संडे को मतलब देखते हैं। तो मैं गई डॉक्टर के पास। फिर मैंने मतलब मेरी जो थायराइड की रिपोर्ट थी वो एकदम नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर ने वही अपना जो दवा चलाते हैं वही कंटिन्यू रखा ले। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सॉरी डॉक्टर साहब, मेरा वज़न जो है वो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ आपने तो बहुत वज़न बढ़ा लिया है, 71 kg पहुंच गया था तब तक, आपने तो बहुत वज़न बढ़ा लिया है। तो मैंने कहा क्या करूँ डॉक्टर साहब, मैं वॉक करती हूँ, मैं इतना सारा दिन एक्टिव रहती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मैं डॉक्टर से उम्मीद रख रही हूँ कि वो मुझे कोई ऐसी दवा ववा लिख दे जिससे मेरा वेट जो है वो कम हो जाए। तो डॉक्टर ने दवा तो नहीं लिखी, उन्होंने एक डाइटिशियन का मुझे कार्ड दिया और कहा आप इसके पास जाइए, इनके पास जाइए, ये आपको डाइट चार्ट बना के देंगे और आप जो है डाइट फॉलो करिए और एक्सरसाइज करिए। अच्छा, वहाँ से मैं निकली तो उनके जो वो होते हैं वार्ड बॉय, वो मुझे एड्रेस बताने लगे कि ये आपको पता है। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बैठती हैं। तो फिर मैं वहाँ से गई नहीं उनके पास, डाइटिशियन के पास, मैं घर आ गई। फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद से मई में हमारे समर वेकेशंस होते हैं ना,
तो मैंने कहा मैं वहाँ से आ जाऊँ फिर मैं जाऊँ डाइटिशियन के पास, क्योंकि फिर वही अहमदाबाद जाऊँगी तो वहाँ की तो भाई एक से एक, अहमदाबाद में तो फास्ट फूड की कमी ही नहीं है। और चूँकि बचपन मेरा वहाँ बीता है तो वहाँ की चीज़ों के साथ कुछ यादें भी हैं खाने पीने की चीज़ों के साथ। तो मैंने सोचा मैं अभी डाइटिंग नहीं करने वाली हूँ, अहमदाबाद से घूम के आ जाऊँ फिर करूँगी। अहमदाबाद से आने के बाद मेरा वज़न जो है 72 पहुँच गया, और अभी मेरी समर वेकेशन चल ही रहे थे। अच्छा जी, अब मैं अहमदाबाद से आ गई और अभी भी मेरा डाइटिशियन के पास जाने का मन नहीं कर रहा था। ये हो रहा था यार कोई क्यों मेरा डाइट चार्ट बनाएगा, मतलब मेरे घर में क्या बन रहा है, जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, मैं अपने हिसाब से खाना बना रही हूँ, फिर डाइटिशियन मुझे बताएगी तुमको ये खाना है, ये खाना है, इतने ग्राम खाना है। ये मतलब मेरे दिमाग में बड़ी ऊहा पोह चल रही थी, मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वेट जो है वो मेरा कम नहीं हो रहा था। और इसी तरह से यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए मुझे एक लोग का वीडियो दिखा और उनका वीडियो मैं देख के बहुत मोटिवेट हुई। और अगस्त्य मॉम एंड ब्यूटी करके है, अगर आप लोग भी चाहे तो देख सकते हैं, वो आज भी वेट लॉस पे वीडियो बनाती हैं। तो उनका मैंने वीडियो देखा और बहुत सारी उनकी वीडियो देखी, क्योंकि उन्होंने तो 23-24 किलो कम किया है। मेरा तो भगवान की दया से ज़्यादा नहीं, 8-9 किलो ही मैंने कम किया। मतलब मेरा जो पहले था 66-67 था, मैंने उससे भी कम कर लिया। मतलब मैं बहुत पहले वाले अपने वेट पे आ गई। मेरे जो शादी का लहंगा है वो अब मुझे हो जा रहा है, इतना मैंने वेट अपना कम कर लिया। तो उनका वीडियो देख के फिर मैंने अच्छा, फिर उनका वीडियो मैंने देखा। जब आप एक वीडियो वेट लॉस की देखने लगते हैं ना यूट्यूब पे, तो बहुत सारी चीज़ें फिर आने लगती हैं वेट लॉस से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत चीज़ें मैंने गूगल पे सर्च की, समझी, जो आज तक की पढ़ाई में मैंने नहीं पढ़ा था, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया। अपनी बॉडी को, खान पान को, हर चीज़ को समझना शुरू किया। तो जी सबसे पहले तो मैंने जब अपनी वेट लॉस की शुरुआत की तो मैंने पहले तो सारी चीज़ें कम कर दी, जैसा कि उसमें उन्होंने वीडियो में बताया था कि कोई चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। ना आपको तेल छोड़ना है, ना आपको मसाला छोड़ना है, ना आपको शुगर छोड़नी है, ना आपको दूध छोड़ना है, कुछ भी नहीं। जो आप खा रहे हो खाओ, बस कम कर दो। बाहर की चीज़ें छोड़ दो, अगर छोड़नी है कुछ तो बाहर की चीज़ें छोड़ दो, और तेल, मसाला, चीनी, दूध, चाय, ये सब कम कर दो। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि तेल वेल तो खैर मैं नॉर्मल खाती थी, ज़्यादा नहीं खाती थी, लेकिन हाँ मैंने कम किया। जैसे अगर 2 चम्मच मैं तेल यूज़ करती थी तो मैंने 1.5 कर दिया। अगर मैं 1 चम्मच मसाला डालती थी तो थोड़ा सी कम, मतलब आप समझ लो थोड़ा सी, मतलब आधा भी नहीं, आधा से थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से किया मैंने। और चाय तो नहीं छूटी मुझसे, ना मैं गुड़ वाली चाय पी पाई। कोशिश की गुड़ वाली चाय पीऊँ लेकिन मज़ा नहीं आई, तो फिर मैंने चाय कम कर दी। मेरा इतना बड़ा कप है तो वो भर के मैं पीती थी, तो फिर मैंने उसको इतना कर दिया, आधा भी नहीं, इतना कर दिया। और चीनी थोड़ी कम कर दी, जहाँ मैं 6 चम्मच चीनी डालती थी उसमें, तो मैंने चीनी जो है 5 चम्मच कर दी। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को कम किया, छोड़ा नहीं। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप जो भी खा रहे हैं खाओ, छोड़ो मत, एकदम से मत छोड़ो, उसको कम कर दो। क्योंकि आप इतने सालों से, इतने टाइम से उसको खा रहे हो, एकदम से आप छोड़ोगे ना तो आपसे वेट लॉस होना ही नहीं है, आप वेट लॉस नहीं करोगे, आप और डिप्रेशन में चले जाओगे वेट लॉस करने के चक्कर में। तो सारी चीज़ें मैंने कम कर दी, ठीक है। और उसके बाद यही सब चीज़ें फॉलो, अच्छा हाँ, और एक चीज़ और मैंने किया, वेट मशीन ले आई घर पे। सबसे पहले तो मैं वेट मशीन लाई और बाहर की चीज़ों को बंद किया और जो चीज़ें थी उनको कम किया। डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं शुरू की थी अभी तक, और एक्सरसाइज भी नहीं शुरू हुआ था, लेकिन सबसे फर्स्ट डे मैंने ये काम किया कि वेट मशीन लेके आई। उसके लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा, लेकिन मैंने सोचा था नहीं, पहले मैं वेट मशीन लेके आऊँगी, उसके बाद ही अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी। लकीली बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिल भी गया। आज भी है 7 से 8 महीना हो गया है, आज भी मेरी जो सुबह होती है वो वेट मशीन के ऊपर से ही होती है। तो वेट मशीन में लेके आई, उसके बाद वही मैंने बताया ना कि बाहर की चीज़ें छोड़ी। और जो चीज़ें मतलब मैंने वीडियो में देखा समझा, जो चीज़ें मुझे पसंद थी, जिनको मैं ये सोच के नहीं खाती थी कि इनको खाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा, उन चीज़ों को मैंने खाना शुरू किया। जैसे कि पनीर मुझे लगता था कि पनीर खाने से मोटे हो जाते हैं, उसमें फ़ैट होता है। दही तो खैर नहीं, लेकिन फिर भी नहीं इतना तवज्जो देती थी मैं हेल्दी डाइट को, लेकिन मैंने दही खाना शुरू किया। छाछ घर में बना के छाछ पीना शुरू किया। हाँ, तो सारी चीज़ें मतलब मैंने घर में बनाकर, पनीर भी फिर मैं घर में बनाने लगी। वो सब आप मेरे उस वीडियो में देखेंगे, वेट लॉस जर्नी वाले वीडियो में, तो आप लोगों को समझ में आएगा।
तो दही भी घर में जमाती थी, मार्केट से नहीं। पहले मेरा मन करता था तो मार्केट से ही दही आती थी, पनीर मार्केट से ही आता था, लेकिन फिर मैंने सारी चीज़ों को घर में बनाना शुरू किया। घर में जब हम बनाते हैं ना तो चीज़ें बहुत शुद्ध होती हैं। घी खाना शुरू किया, मुझे घी बहुत पसंद है। मतलब जब मेरा वेट नहीं बढ़ा था, मम्मी पापा के यहाँ जब रहती थी, जब पढ़ाई वढ़ाई करती थी ना, तो मैं बिना घी की रोटी नहीं खाती थी। लेकिन फिर जब बेटा हुआ और मेरा वेट बढ़ने लगा तो फिर मैं एकदम से सादी रोटी पे आ गई, घी खाना बंद कर दिया। और उस टाइम पे जब वो लड्डू वड्डू नहीं खाते हैं गरम, जो होता है जो डिलीवरी के बाद औरतें खाती, वो सब भी मैंने इस चक्कर में नहीं खाया कि उसमें घी है, उसको मैं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। मतलब अब लगता है कि यार कितने बड़े हम अज्ञानी थे। मैंने अपने दोनों ही बच्चों के टाइम पे वो वाले लड्डू नहीं खाए। मुझे ये लगता था कि उसमें घी पड़ा है, जिसको खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी। खैर अब मैं जो है घी खाना शुरू कर दी। जैसे अगर अपने लिए पराठा, मैंने पराठा पूड़ी ये सब कुछ खाना बंद नहीं किया, पूड़ी उड़ी कम कर दिया, लेकिन पराठा वराठा जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में मैं खाती थी, लेकिन उसको घी में सेक के खाती थी, रिफाइंड में नहीं। और अच्छा, मैंने वेट लॉस जो है अपना गर्मी में शुरू किया था, तो उस समय पे एक तो लौकी, तरोई, ये सारी सब्जियां जो आप बिना मसाले के कम ऑयल में बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है जिनको लौकी तरोई सब पसंद हो। और उसके बाद फिर चना और मटर, ये सारी चीज़ें आप जानती हो कितना वेट लॉस में लाभदायक होता है। खैर अभी तो सर्दियां हैं, ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन गर्मियों में मैंने भरपूर, मतलब ब्रेकफास्ट में और टिफ़िन में, मतलब लंच में चने की सब्ज़ी या मटर की सब्ज़ी, इस तरह से बहुत सारी मतलब मैंने खाया फिर। और यही है मेरी डाइटिंग, ठीक है। सबको ये लगता है कि हाँ मैंने डाइटिंग किया, मैंने डाइटिंग किया, लेकिन मैंने बहुत खाया। अब मैं बहुत ज़्यादा खाने लगी हूँ। अब तो जैसे सर्दियाँ हैं तो ये लगता है कि यार खाते खाते ही सारा दिन बीत रहा है, दिन छोटे होते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि वेट लॉस करने के लिए सबसे सही टाइम जो होता है ना, वो गर्मियों का होता है। और लकीली मैंने गर्मी में ही स्टार्ट किया था, मैंने जून में स्टार्ट किया था। और अच्छा, मेरे समर वेकेशंस भी चल रहे थे, तो मैं अच्छा खासा अपने ऊपर टाइम दे पा रही थी इन सारी चीज़ों को बनाने में, मैनेज करने में। और हस्बैंड भी मेरे छुट्टी पे आए हुए थे उस समय। और उसके बाद फिर मेरे यहाँ हाउस हेल्पर लगी हुई है। जैसा कि मैं जॉब करती हूँ तो सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, झाड़ू में लगाती थी, लेकिन पोछा ओछा वो लगाती है, तो फिर मैंने उसको छुट्टी दे दी पोछे से। और पोछा फिर मैं खुद लगाने लगी बैठ के। थोड़ा फिजिकल वर्क भी ज़रूरी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अलग से जिम जाकर या अलग से टाइम निकाल कर फिजिकल वर्क करते हैं, या अपने ही घर के काम खुद कर डालें, जैसे कि कपड़ा धोना हाथ से और पोछा लगाना बैठ के, है ना। अगर आप इतना ही करो तो मुझे नहीं लगता कि अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कपड़े तो नहीं धोती थी, क्योंकि मेरे यहाँ काम चल रहा था घर का, तो कपड़े धोने की कोई व्यवस्था नहीं थी हाथ से, मुझे मशीन में ही धोना पड़ता था। तो पोछा लेकिन मैं बैठ के लगाती थी। और फिर मैंने शाम को टाइम निकाला वॉक करने की, मैं जाती थी। तो वॉक करने से ना मुझे कोई ख़ास असर नहीं दिखा। मतलब कम हो रहा था वेट, 10 ग्राम 5 ग्राम ऐसे कम हो रहा था। जैसे कि मैंने बताया वेट मशीन थी, मैं रोज़ तौलती थी अपने आप को, तो कम नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये फालतू में आधा घंटा मैं बाहर टहलने जाती हूँ, इससे अच्छा घर में शाम के ही टाइम कोई एक्सरसाइज किया करूँ। सुबह तो नहीं मिलता था टाइम, लेकिन शाम के टाइम फिर मैंने टाइम निकाला और आधा घंटा मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। तो वो एक्सरसाइज, वो जो आधे घंटे की एक्सरसाइज थी वो काम किया। और डाइट तो अपना चल ही रहा था, सारी चीज़ें कम हो गई थी, तेल मसाला चाय और बाहर की चीज़ें बंद हो गई थी। और साथ में एक्सरसाइज शुरू हो गई थी, फिज़िकल वर्क जो है वो शुरू हो गया था। गर्मी थी, पसीना मुझे वैसे भी बहुत होता है, और पसीना मेरा बह रहा था। तो बहुत तेज़ी से मेरा वज़न कम हुआ, बहुत तेज़ी से। मतलब मुझे लगता है 10 दिन के अंदर मैंने 2.5 किलो अपना वज़न कम किया था। वो मैंने शेयर किया है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये है। उसके बाद फिर तो जी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और ऐसी कई जानकारियाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो देखूंगी। अगर लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो बहुत इजी हैं, बहुत हम सब जानते हैं, हमने सबने पढ़ा है कि हेल्दी खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। पता है पहले जब मैंने वेट लॉस नहीं स्टार्ट किया था तो मेरे डाइट में फ्रूट के लिए और सलाद के लिए कोई जगह ही नहीं थी। मुझे ये लगता था मैं कब खाऊं यार, 2 रोटी खाती हूँ, अगर मैं फ्रूट खा लूँगी, सलाद खा लूँगी, तो मैं वो 2 रोटी भी नहीं खा पाऊँगी। और अब आपको बताऊँ, मैं 1 रोटी खाती हूँ, 1 रोटी से 2 रोटी नहीं होती है मेरी, लेकिन मेरा पेट भर जाता है, मेरा मन भर जाता है। साथ में मैं सलाद भी खाती हूँ, फ्रूट भी खाती हूँ।
तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब और बातें जो है वो अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि मैं और अपना जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि सरल भाषा में कह रही हूँ ना, एक से एक महाधुरंधर आप लोगों को इस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फिटनेस के और वेट लॉस के। आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने बहुत आसानी से किया है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई एक भी मेरे इस एक्सपीरियंस से प्रभावित होता है और फॉलो करता है तो मुझे अच्छा लगेगा।